राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे थालपोश, और थालपोश में आज एक ही कलर का बनाऊंगी। उसके लिए मैंने लिया ये वाइट कलर, और साथ में ये क्रोशिया ली है मैंने, ये 1.0 mm की। थालपोश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बनाना हुआ रिंग, और रिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चेन। तो ये एक चेन, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 चेन बनाई है। 6 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन से इसको जोड़ करके एक रिंग बना देंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी रिंग में हमको बनाने हैं डबल क्रोशिया। 3 चेन वाली को मिला करके ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, क्योंकि ये भी एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। 2 3 4। इसी तरीके से इस सर्किल में ये जो रिंग बनाया है, इसमें हमें 24 डबल क्रोशिया बनाने। ये 24 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अभी स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी चेन से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक चेन और बनाएंगे, टोटल 4 चेन हो गई। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाली चेन है, डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी है, यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले पर एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन पर एक डबल क्रोशिया बनेगा, और हर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर स्लिट स्टिच से ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं, इसके बीच में जाएंगे, और यहाँ पे बनाएंगे एक चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और, मतलब 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाएंगे। और ये जो नेक्स्ट वाला जो 2 डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस है, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे। यहाँ पर ये बीच वाला स्पेस जो है हमने स्किप कर दिया, इसमें जाकर के बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसका नेक्स्ट वाला जो 2 डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस है, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया और, फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया और एक और। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाएंगे, हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक चेन बनानी है और 2 डबल क्रोशिया बनानी है 2 डबल क्रोशिया के बीच के स्पेस में। फिर ऊपर एक चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले स्पेस को स्किप करना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस को मिस करना है, स्किप कर देना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे, और फिर स्लिट स्टिच से ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच वाला जो स्पेस है, यहाँ तक पहुँचेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर बनाएंगे चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया,
ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसको जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी चेन से हम जोड़ देंगे, स्लिट स्टिच से जोड़ेंगे। और फिर हमारे 2 ये डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस था, यहाँ तक भी स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर बनाएंगे चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। एक, ये 2 और एक ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक चेन, एक चेन। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला जो ये डबल क्रोशिया बने हुए हैं, 2 डबल क्रोशिया, इसके सेंटर में जा कर के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और एक ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड में स्लिट स्टिच से ही हम सेंटर में पहुंचेंगे। इस तरीके से फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके जो सेंटर पॉइंट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन वाले को काउंट करके ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर ये नेक्स्ट वाला जो है इसके सेंटर पॉइंट में जाकर के यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर वही करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से स्लिट स्टिच से हम सेंटर पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच में यहाँ पहुंचने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए 3 चेन को मिला करके, ये 3। और अब हम यहाँ पे कर देंगे 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4। चौथा डबल क्रोशिया ये 4। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर जो ये अगला वाला है इसके सेंटर पॉइंट पे जाकर के फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसके सेंटर में एक चेन बनाएंगे, 4 और एक ये चेन, और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4।
4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। इसी तरीके से करते हुए जो हमने पहले राउंड में बनाए थे 2, फिर 2 राउंड में बनाए 3 3, फिर ऊपर वाले अभी इस वाले राउंड में बना रहे हैं हम 4 डबल क्रोशिया 1 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। सो इसी तरीके से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम ये 2 राउंड बनाएंगे, यानी कि 4 4 वाले के भी, जैसे हमने 3 के 2 राउंड बनाए थे ऐसे ही हम 4 के भी 2 राउंड बनाएंगे। 2 राउंड बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब स्लिट स्टिच से हम जो 4 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है ये वाला, यहाँ तक पहुँचेंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के, अभी तक हम बना रहे थे 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। ये एक ये हो गया 3 चेन वाला, और ये दूसरा 2 3 4 और एक ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 3 4 4 और एक ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अभी तक हम 2 चेन बनाते थे, हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर वो नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, 4 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस था यहाँ जाकर के फिर वही करेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 3 चेन बनाने के बाद वही करेंगे, जो नेक्स्ट वाले के बीच में स्पेस है वहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो चेन बनी हुई है उसमें से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। 4 5 डबल क्रोशिया होने के बाद ये जो स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 2 डबल, पहले 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन बनाने के बाद बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर बनाएंगे इसी स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर ये जो 5 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 5। 1 2 3 4 और एक ये 5।
ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये जो हमने 4 चेन बनाई थी इनमें से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर वही करेंगे। ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे 1 2 3 4 5 इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर वही ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो जैसे हमने ये बनाया था ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से फिर इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 और एक ये 4 चेन बनाने का नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन छोड़ करके उसके नेक्स्ट वाले में स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाला चेन छोड़ेंगे उसके अगले वाले में फिर बनाएंगे एक डबल वो स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 चेन बनाने के बाद फिर अगला छोड़ेंगे फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक छोड़ करके दूसरे वाले में फिर बनाएंगे एक स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 और एक 4 चेन बनाने के बाद इसका नेक्स्ट वाला चेन छोड़ेंगे उसके अगले वाले में बनाएंगे इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 4 चेन। 1 2 3 4 फिर इसका नेक्स्ट वाला छोड़ करके उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। फिर एक और बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 फिर इसका नेक्स्ट छोड़ेंगे उसके अगले वाले में स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये बन गया अभी हमारे 6। फिर इसके बाद 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 चेन बनाने के बाद फिर एक छोड़ेंगे उसके अगले वाले में बना देंगे इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद ये हमारे टोटल 7 बने। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से हम बनाएंगे 2 चेन। 1 2 चेन बनाने के लिए सेंटर में हमारे 4 चेन के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके सेंटर वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया फिर एक चेन और ये 2 चेन। कॉर्नर पर 2 चेन बनेंगे बीच में एक चेन बनेगी। उसके बाद फिर वही यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर हो गए 3 4 5 तो ये 5वें वाले से इसको यहाँ पर स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर इसका नेक्स्ट वाला छोड़ेंगे उसके नेक्स्ट में सेकंड वाले में स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और एक ही 4 फिर इसका अगला वाला छोड़ेंगे उसके अगले वाले में यानी दूसरे वाले में को इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। यानी कि जैसे यहाँ पर बनाया था वैसे इसके ऊपर बनाते हुए और फिर सेंटर में 2 चेन एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया और 2 चेन इसी तरीके से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे और फिर स्लिट स्टिच से ही ये जो हमने पहला वाला बनाया था हाफ सर्कल इसके सेंटर पॉइंट पे पहुंचेंगे।
इस तरीके से। और फिर यहीं से बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ये दूसरा वाला सर्किल है, हाफ सर्किल जो बनाया है, इसके सेंटर में इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और फिर इसकी सेंटर में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 4 चेन, 1 2 3 4। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4। इसी तरीके से करते हुए चलेंगे, 4 चेन और फिर स्लिट स्टिच से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4। इस तरीके से देखिए, पहले कितने बने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, और अब कितने बने, 1 2 3 4 5 6। ऐसे फिर 5 होते जाएंगे, फिर 4, फिर 3 2 1, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ऊपर और इसी को फॉलो करेंगे। और इस वाले में क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 डबल क्रोशिया 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, तो अब बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर ये वाला जो हाफ सर्किल था इसके सेंटर में जाकर के स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर इसके सेंटर में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, जैसे हमने लास्ट में किया था इससे पहले वाले फूल में। इसमें जैसे करा था 7 के 6 हो गए थे, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे लास्ट वाले राउंड में, यहाँ पे हम 4 कर देंगे। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें जैसे 7 से 6 हुए, 6 से 5 होते जाएंगे, 4 3 2 1 हो जाएंगी। और यहाँ पर हम यही रखेंगे, 2 2 डबल क्रोशिया ही रखेंगे, लेकिन एक एक हम चेन बढ़ाते जाएंगे। जैसे 2 चेन यहाँ पर थी, अब 3 चेन हो जाएंगी, फिर 4 चेन हो जाएंगी, फिर 5 हो जाएंगी। इस तरीके से करते हुए कंप्लीट करेंगे। अभी लास्ट में 8 चेन बनाने के बाद इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये जो लास्ट वाला हमारा ये बना है ब्लॉक, इसमें हम बनाएंगे फूल। तो पहले बना लेंगे 4 चेन, 1 2 3 3 4 5 5 चेन। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट में स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। अब ये लास्ट में जो हमारा एक सर्किल बनाया है लास्ट वाला, इसमें हम क्या करेंगे, स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद पहले 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद इसी में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ेंगे और फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इसको। फिर बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये छोटी छोटी पत्तियां बन जाएंगी। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाने के बाद हमने जो ये बनाए थे लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन। इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले में ऊपर वाली चेन से लेंगे, इसको स्लिट स्टिच से जोड़ेंगे यहाँ पर और फिर बनाएंगे चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद
दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है इसमें से बनाएंगे, इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे एक, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया के बीच में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसके बीच में बनाएंगे एक, इस तरीके से। देखिए टोटल बन गए 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 कलियां बन गई हैं, कलियां या लीफ पत्ती कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर हमने 3 बनाई थी, यहाँ पे 5 बना लिए। अब फिर यहाँ पर बनाएंगे हम चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पत्ती बनाने, 10 चेन बनाने के बाद फिर इस वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले एक, इस तरीके से। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से 3 ये पत्तियां बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। यहाँ 3 बनाएंगे और इस वाले में 5 बनाएंगे, इधर 3 इधर 5 फिर 3 फिर 5। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में इसको स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद इस लूप को थोड़ा सा खींच देंगे और सीजर से कट लगा देंगे। उसके बाद थ्रेड को खींच देंगे और थोड़ा सा टाइट कर देंगे और ये जो थ्रेड निकला हुआ है इसको बैक साइड में दबा देंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया गाइस। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।